राम की गाय काली है, काली शब्द में अंडरलाइन कर दिया। काली किस प्रकार विशेषण है? भी गुण, अच्छाई बुराई कोई बात करेगा गुणवाचक। संख्यावाचक का मतलब होता है भैया जिसको गिना जा सके। सिर्फ एक शब्द याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जिसको क्या हो सके, गिना जा सके। सिरे में से कुछ भी आ जाए तो देखो क्या आया, यह आया। यह के बाद क्या आ जाए भैया, यह के बाद संज्ञा कोई भी आ सकती है, ज्यादातर जातिवाचक आती है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी को बताने वाला हूं विशेषण, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट और हिंदी व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में बार बार यहां से प्रश्न बनता है, वो आप सबको मैं इसी 5-7 मिनट में पूरा का पूरा विशेषण आपकी उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा। जितने साथी जुड़े हो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। किसी भी लेवल की आप परीक्षा देना, मैं कह रहा हूं 6 से लेकर कोई भी कंपटीशन तक आप एग्जाम देने बैठना, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत होगा। यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि विशेषण क्या होता है। सबसे पहली बात, जिस शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दिया एग्जांपल तौर पे छोटा लड़का, क्या लिख दिया, छोटा लड़का। अब यहां पर आप देख रहे हो विशेषता कौन बता रहा है भैया, छोटा शब्द बता रहा है कि लड़का छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये बात क्लियर है। और याद रखिएगा इसी में जो है दो परिभाषा इसी में बता रहा हूं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष से होता है। लड़का की विशेषता बताई जा रही है, क्या हो गया भैया, ये विशेष से हो गया। ये दोनों बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों बात क्लियर। विशेषण विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष से, और ध्यान देना जिस शब्द से बताई जाए वो विशेषण होता है। ठीक है। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं आप सब लोग याद रखिएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसको आप सब लोग नोट कर लो। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब देखो इसी में देखिए कितने अच्छे से आप सबको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। गुण, यहां पे देखिए क्या निकल रहा है, गुण। गुण का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी हो सकती, बुराई भी हो, गुण है। ये नहीं कि अगर बुराई है तो केवल गुण में केवल अच्छाई आती है, बुराई नहीं आती, ऐसा नहीं है। ध्यान देना, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, सब गुण के अंतर्गत आएगा। जैसे वह काला लड़का है, काला शब्द इसमें गुण हो गया। वह गोरा लड़का है, वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर कहने का मतलब सब गुण में आ रहा है। मीठा है, तीखा है, वह बहुत, जैसे होता ना कि रसगुल्ला बहुत मीठा है, तो मीठा शब्द क्या हो जाएगा, गुण में आएगा, तीखा भी आएगा। कहने का मतलब फाइनली हुआ अच्छाई हो या बुराई सब गुण में आएगा। आकार बोधक हो गया, जैसे छोटा शब्द है आकार बोधक, ठीक है। मोटा आदमी, ये सब क्या, ये सभी आएंगे किसमें, गुण बोधक में। ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण ऐसे आप सबको अगर मिलेंगे तो याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण होगा। कभी भी आप सब लोग इस बात से अगर पूछेगा तो जैसे हो गया राम की गाय काली है, काली शब्द में अंडरलाइन कर दिया। काली किस प्रकार विशेषण है, भी गुण, अच्छाई बुराई कोई बात करेगा गुणवाचक। अब यहां पे आपका प्रश्न बनता है, और यहां पे देखिए बहुत बहुत आसान, आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक और क्या है भैया, ध्यान देना, इसमें निश्चित हो गया और क्या, अनिश्चित हो गया। दोनों बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से आप सबको मैं समझाऊंगा दोनों बातें। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, संख्यावाचक का मतलब होता है भैया जिसको गिना जा सके। सिर्फ एक शब्द याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जिसको क्या हो सके, गिना जा सके। सिर्फ क्या हो, गिना जा सके, जिसकी गणना हो सके। जैसे आपसे मैं बोल दिया कि बाजार में 1000 आदमी आए हैं, इसको हम लोग क्या करें, निश्चित बता रहे हैं। ये किसमें हो जाएगा, 1000 आदमी किसमें हो जाएंगे भैया, आप बोलोगे गुरुजी निश्चित, निश्चित हो जाएगा। यानी गुण, यानी जो है संख्यावाचक विशेषण तो होगा लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 1000 आदमी। और आपसे बोल दूं कि मेला में बहुत लोग आए हैं, क्या, मेला में क्या है, बहुत लोग आए हैं, इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि हम लोग गिन तो सकते हैं जरूरत पड़ने पे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये जो बहुत लोग हैं, ये बहुत लोग जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती परिमाण क्या होता है। परिमाण का अर्थ ही होता है मापना या तौलना, यानी माप या तौल। इसका मतलब आप क्लियर हो गया, यहां पे दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, इसमें भैया गिना जा सकता है, यहां पे मापा तौला जा सकता है। कहने का मतलब यहां आदमी को तो हम लोग तौल पाएंगे नहीं कि 1 कुंटल आदमी है, बाजार में 20 कुंटल आदमी आए हैं, ऐसा तो है नहीं। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते, सिर्फ गिन सकते हैं। इसका मतलब जब गिनने वाली बात होगी तो और केवल जो है संख्यावाचक विशेषण होगा। इसमें जैसे देखिएगा यहां पर भी 2 हो सकता है, दोनों होगा 2। क्या, एक तो हो जाएगा निश्चित, यहां पर भी क्या हो जाएगा, निश्चित, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित। यहां पर भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित।
यानी इसके भी दो भेद होते हैं, ठीक है। यहां पे आप सब लोग ध्यान देना, निश्चित और क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अच्छा भाई, निश्चित और अनिश्चित अगर हो गया तो अब ये कैसे पहचानोगे, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित कैसे पहचानोगे, जैसे माप तौलो, जैसे बाल्टी में 5 लीटर दूध है, बाल्टी में 3 लीटर पानी है, ठीक है, डिब्बे में 2 लीटर तेल है, 100 ml तेल है, ये सभी क्या हो जाएंगे, निश्चित बता रहे हो क्या, 100 लीटर पानी, ये सभी क्या है भैया, ये एकदम निश्चित है, क्योंकि इसको माप तौल कर रहे हैं, इसको मापते हैं हम लोग, इसको मापते हैं 1 लीटर 2 लीटर दूध पानी तेल, ये सभी क्या हो जाएंगे, सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जैसे बहुत कह दिया जाए तालाब में बहुत पानी है, तालाब में बहुत पानी है, ये पानी तो हम लोग जो चीज की चर्चा कर रहा हूं ये मानता हूं कि माप तौल से क्लियर होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कितना पानी है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ध्यान समझिएगा, गुण में मैं बताया अच्छाई बुराई की बात कर दिया जाए, इसमें गिनने की बात की जाएगी, लेकिन अगर निश्चित संख्या बताएगा तो निश्चित परिमाणवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या बताएगा ये बहुत लोग कम लोग ज्यादा लोग, ये सब क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यहां पर जहां माप तौल की बात करेगा, जैसे 100 लीटर 500 लीटर 2 लीटर 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम, ये सब बात करेगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत पानी कम पानी ज्यादा पानी कम, ये सब बात होगी तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और एक और विशेषण बच रहा है आप सब लोग का, क्या, सार्वनामिक विशेषण, चौथा आप सबको मैं बता देता हूं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है भैया, यहां पर आप सब लोग को साफ साफ दिख रहा है गुरुजी, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, क्योंकि आप सभी को दिख रहा होगा लल्ला कि सार्वनामिक विशेषण किससे बना है, देखो क्या है लिखा हुआ, सर्वनाम से, क्या, तो सर्वनाम से बना हुआ, ठीक है। इसी में क्या हुआ, इक जुड़ गया, क्या, इसी में जब इक जुड़ गया तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक बन गया। ये क्या हो गया, पहला वर्ड क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, इक प्रत्यय लगता है, तो आपको बताया हूं, सप्ताह में साप्ताहिक, ठीक है, इसे तत्काल में तात्कालिक, समाज में सामाजिक, तो एक सार्वनामिक हो गया। इसका मतलब ऐसा विशेषण होगा जो सर्वनाम से बनेगा, जो क्या होगा, सर्वनाम से बनेगा। इसका रूल क्या होता है, ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता है भैया, अगर यह वह रहे, ठीक है, ध्यान समझिएगा, बहुत कठिन आप सब लोग इसे मानते हो ना, आप सब लोग को ये खिलौना बना दे रहा हूं यहां पे, कोई कुछ रहे, ठीक है, और क्या, ए वे रहे, ठीक है। अगर ये शब्द दिख गए इतने, ये क्या है, ये सब सर्वनाम है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। अगर ये सब शब्द दिख गए, इसके बाद कोई जो है संज्ञा दिख गई, प्रायः संज्ञा कौन सी होती है, हमेशा याद रखिएगा जातिवाचक संभावना रहती है कि जातिवाचक ज्यादातर रहती है, ठीक है। संज्ञा के बाद फिर क्या आ जाए, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पद, ये सब कुछ भी दिख जाए तो यहां पर याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, यह आदमी ईमानदार है, क्या, यह आदमी ईमानदार है। आपसे पूछे इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप क्या बताओगे। अब आप सब लोग देखिएगा इसमें सार्वनामिक विशेषण है, कैसे, ध्यान समझिएगा, यह देखो, इतने में से कुछ भी आ जाए तो देखो क्या आया, यह आया, यह के बाद क्या आ जाए भैया, यह के बाद संज्ञा कोई भी आ सकती है, ज्यादातर जातिवाचक आती है। यहां पे क्या दिख रहा है, जातिवाचक, आदमी क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसका मतलब इतनी बात क्लियर है। ईमानदार शब्द इसके बाद है, देखो प्लस के बाद संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पद कुछ भी आ सकता है, क्या है, विशेषण। ईमानदारी क्या है भैया, विशेषण बता रहा है, ईमानदार विशेषण है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसी तरीके से प्यारे साथियों, आप सब लोग अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप सब लोग एक बार सॉल्व करिएगा। अगर आप सबको कोई और हाँ, अगर पूरा डिटेल आप सभी को पूरी अगर क्लास देखनी है तो आप सब लोग इसी में लाइव, इसी चैनल पे लाइव क्लास में जाके देखना, हिंदी आपको पूरा मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड में आपकी छोटी छोटी मैं क्लास की वीडियो में डाला हूं, आप सब लोग इसमें जरूर देख सकते हो, ठीक है ना। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर बताना कि शॉर्ट में आपको विशेषण कैसा लगा प्यारे साथियों। और उसके बाद पूरा का पूरा क्लास आप सब लोग को किसी भी टॉपिक को देखना हो, गद्य खंड काव्य खंड या कोई भी जो है व्याकरण का पार्ट, तो आप सब लोग जाके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग ईमानदारी से बेहतरीन तरीके से पढ़िए और टॉपर बनना तो आप ही को है, ठीक है। मैं अपनी वाणी को मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।